एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इसमें दो प्रकार कोण पाया जाता है, ये दोनों पर कोण समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे समझेंगे। देखिए इनमें दो तरह का कोण होता है, एक उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण बनता है और दूसरा जो कोण बनता है वो है अवनमन कोण। अवनयन कोण है ना, अवनयन कोण। ये दो प्रकार के कोण जो है इसमें बनते हैं ना। पहला उन्नयन कोण, दूसरा अवनयन कोण है ना, अवनयन कोण। देखिए उन्नयन कोण मतलब नीचे से जो अगर कोई व्यक्ति मान चलिए कि यहाँ कोई लड़का खड़ा है, यहाँ कोई लड़का खड़ा है और यहाँ से ताक रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ देख रहा है, इसका शीर्ष पर देख रहा है, तो इस प्रकार का जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये कोण बन रहा है, इस कोण का नाम क्या है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण, इस कोण का नाम है उन्नयन कोण। दूसरी, जब कोई वस्तु यहाँ पे कोई छत वगैरह है या फिर यहाँ से कोई यदि वस्तु यहाँ ताकता है, इस पे देखता है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कोण कौन सा होगा? अवनमन कोण। कौन होगा? अवनमन कोण। अवनयन कोण क्या होगा? अवनयन कोण। ठीक है, तो सीधी सी बात, जो नीचे से ऊपर की ओर कोई भी वस्तु को देखा जाता है तो उस कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है, और जो ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो उसे अवनयन कोण कहा जाता है। चलिए, आई होप उन्नयन कोण और अवनयन कोण के बारे में समझ गए होंगे। उन्नयन कोण मतलब देखिए ये जो दोनों कोण हैं, उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण, माने संख्यात्मक रूप से उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण होता है। मतलब ये दोनों कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देख समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई टावर है, ये कोई एक टावर है, टावर है। ये टावर जो है, इस टावर की ऊंचाई मान के चलिए 20 मीटर है। टावर की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। और ये जो दोनों के बीच के यहाँ से लड़का देख रहा है, ये लड़का जो देख रहा है, इसकी जो कोण बन रहा है वह 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। तब पूछ रहा है कि ये लड़का और ये टावर के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, ये लड़का और टावर के बीच की दूरी क्या है? ये हम मानते हैं ABC। ठीक है, और AB दिया हुआ है और BC निकालना है। तो देखिए यहाँ पे AB यानी कि E बटा E यानी कि P बटा Q। P बटा Q ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये P B और H, ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं। PBH पिछला वीडियो में ये सब पूरा अच्छे से क्लियर बार में हो गया है। वह हम देखिए P बटा B किसका मान होता है? tan का। tan थीटा बराबर होता है P बटा B। तो देखिए लिखिए पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। अब देखिए यहाँ पे tan आएंगे, tan। अब tan क्यों? tan 30 डिग्री है ना, tan कितना? 30 डिग्री, क्योंकि tan बराबर होता है P बटा B। अब P हमको B निकालना है, BC निकालना है कि नहीं। चलिए P कितना है? AB और BC दिया हुआ, BC AB बटा BC। AB का मान कितना है? tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। चार्ट भी याद करा दिया गया है, चार्ट भी नहीं होगा देख लीजिएगा उसको। ठीक है, AB का मान कितना होगा? 20 है और BC नहीं दिया हुआ है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? BC बराबर ये हो जाएगा 20√3 क्रॉस इससे BC बराबर 20√3 यानी क्या आ गया? BC कितना आ गया? 20√3 आंसर, है ना। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये खुद से भी हो। चलिए आप बुक से जो NCERT बुक है उसका मैथ लेते हैं। ठीक है, NCERT जो बुक है उसका मैथ लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है NCERT का जो मैथ है इसमें कि सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार है एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के शिखर के साथ डोर को बनाया गया है तो कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
देखिए तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि एक सर्कस है, ठीक है, और एक सर्कस जो है खंभा पर बना दिया गया, डोरी भी बांधा गया, उस डोरी की जो लंबाई है वह 20 मीटर है। डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। और डोरी की लंबाई 20 मीटर है और जो कोण बना रहा है डोरी और उसके बीच से जो है कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो बोला कि इसकी ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करिए, इसकी जो ऊंचाई है 30 डिग्री है। तो मान लीजिए ABC, ठीक है, इसका ऊंचाई तो यही ना है, ये ऊंचाई यही है। सर्कस का खंभा है, इसका रस्सी 20 मीटर का है, तो बोल रहा है कि जब रस्सी 20 मीटर का है तो उसका ऊंचाई कितना होगा, आप ऊंचाई बताइए। देखिए ऊंचाई सिंपल से ज्ञात करेंगे, ये तो 90 डिग्री होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये बताइए, ये दोनों निकालना है, ये दोनों रिलेशन है, तो ये दिया हुआ है, इसको निकालना है, यानी कि P/H किसका वैल्यू होता है? साइन का होता है, तभी साइन का लगाएंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ABC में कितना tan नहीं साइन लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/BC, AB/BC है ना। अब साइन 30 डिग्री AB/BC, साइन 30 डिग्री, यानी कि AB का मान कितना है? AB नहीं पता, AB का मान समझ लीजिए कि तो आपका tan 30 डिग्री का मान होगा कितना, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, और AB कितना दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है, और BC दिया हुआ, सॉरी BC नहीं होगा, AC होगा, क्या होगा, AC होगा, हम गलती हो रहा था, क्या होगा, AC होगा, है ना। तो AC का मान 20 दिया हुआ है। अभी जो क्रॉस कर देंगे, क्रॉस यानी कि AC 2 बराबर 20, यानी कि AB बराबर 20/2, यानी कि 10, AB बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। AB का मान कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। AB का मान कितना हो गया, 10 मीटर। दूसरा में देखते हैं हम लोग आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक इसका क्वेश्चन है, देखिए एक पेड़ है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये से दूसरा क्वेश्चन, एक पेड़ है, ठीक है, और पेड़ जब कोई पेड़ जब आंधी आता है तो वह टूटता है, बीचे से टूट जाता है, ठीक है। तो वह पेड़ क्या किया, यहाँ से बीचे से टूट गया। एक पेड़ है और उस पेड़ जो है आंधी आने से टूट जाता है, और टूटने के बाद ये इस तरह से गिरता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। देखिए कैसे, ये पूरा लंबा पेड़ है, यहाँ से आंधी आया तो यहाँ से टूट करके ऐसे गिर गया, ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज बना लिया, है ना। देखते हैं होगा कि जब पेड़ टूटता है तो गिरता है तो समकोण त्रिभुज की तरह हो जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज की टाइप बना लिया, मैंने एक जो हिस्सा इसका जमीन से गिर गया है और इसके बीच की जो दूरी है उस दूरी को निकालना है। यहाँ पर समझते हैं कि A, B, C और D ये इस प्रकार से बांधते हैं, है ना। और इसमें बोल रहा है कि ये पेड़ की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि जो पेड़ की जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु वह 8 मीटर है, नहीं शिखर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और पेड़ के शिखर के बीच की जमीन की दूरी 8 मीटर है। मतलब जो शिखर से गिरा हुआ जो पेड़ है यहाँ, और इसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। और इसके बीच का जो कोण है, कोण वह 30 डिग्री बना हुआ, कोण कितना है, 30 डिग्री है, हाँ, कोण है 30 डिग्री, ठीक है। देखिए तो इसमें दो को निकालना होगा, पहले तो इसका ऊंचाई ये BC निकालना होगा, फिर ये AD BD निकालना होगा, तभी तो AC और BD को जोड़ेंगे तो पेड़ का लंबाई निकल जाएगा, ये दो निकालना होगा। चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABCD में, BCD में। देखिए BCD में दिया हुआ है BC/CD किसका होता है, लेकिन P/B किसका होता है, tan का होता है। तो लिखेंगे tan क्या डिग्री, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर BC/CD, BC/CD। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और BC का मान कितना है नहीं पता है, CD पता है 8, यानी कि BC√3 बराबर 8, यानी कि BC बराबर 8/√3, ये हो गया। BC का मान कितना हो गया, 8/√3। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालते हैं फिर उसी निकालते हैं BDC समकोण त्रिभुज, फिर पुनः करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज BDC,
बी सी डी में, पुनः वही करते हैं, फिर उसी त्रिभुज को पुनः करते हैं। तो अब की जो है ना टैन लिए थे यानी कि टी बटा बी लिए थे, तब कि बी बटा एच होता है, बी बटा एच यानी कि कॉस का होगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा, कॉस 30 डिग्री लेंगे, कॉस 30 डिग्री लेंगे, तो बीस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी बटा में बी डी हो जाएगा, सी डी बटा में क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। सी डी जो है 8 मीटर है और बी डी दिया हुआ है, बी डी सी डी 8 मीटर है, ठीक है, अब बी डी नहीं दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ ही नहीं है, इसे क्रॉस करेंगे यानी कि बी डी √3 बराबर 8 × 16 यानी कि बी डी बराबर 16 बटा में √3 है ना, ये दोनों हो गया। अब देखिए ये निकल गया, बी सी निकल गया, बी डी निकल गया, तो दोनों तो जो पेड़ टूटा, जो पेड़ का जो जड़ से लेकर के जहाँ से टूटा हुआ वहाँ तक की ऊंचाई है, और फिर जो टूटा हुआ है वो निकल गया, दोनों को जोड़ देते हैं यानी कि पूरा ए सी बराबर, ए सी पूरा पेड़ है ना, पेड़ ए सी बराबर, हाँ पेड़ ए सी बराबर, ए सी पेड़ बराबर क्या होगा, बी सी प्लस में बी डी, बी सी प्लस में बी डी, ठीक है, बी सी प्लस में क्या होगा, बी डी। बी सी जो है आपका 8√3 है, 8 बटा में √3, और बी डी जो है बी डी ये 16√3 है, 16 बटा में √3 है, 16 बटा में √3। ये दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 8 + 16 यानी कि 24 बटा में √3 गुना, इसको क्रॉस कर देंगे है ना, ऊपर नीचे √3 बटा √3 यानी कि 24 √3 बटा में यानी कि 8√3, ये कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर। इस तरह से ये इसका ऊंचाई निकल गया, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार लिया, ठीक है, एक ठेकेदार ने एक पार्क में फिसलन पट्टी बनाया, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाया और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाया। हम लोग पहला निकालते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के फिसलन के लिए बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। पहला जो है तीसरा क्वेश्चन है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है ना, फिसलन पट्टी, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखिए 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होंगे उसकी जो ऊंचाई होगी वो कम होगी। यहाँ पर ऊंचाई जो दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, शिखर का 1.5 मीटर ऊंचाई हो, तो अगर इसका ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है, हाँ, और थीटा दिया हुआ कितना 30 डिग्री दिया हुआ, थीटा कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी मान लीजिए इसको, तो पूरा फिसलन पट्टी के लिए ए सी निकालना है, तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज करेंगे उसी तरह से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना होगा, टैन कितना नहीं, टैन नहीं होगा, साइन होगा, क्योंकि पी बटा एच निकालना है ना, यहाँ पे क्या होगा साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी, 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर ये 1.5 बटा में ए सी होगा, क्रॉस करेंगे, ए सी बराबर क्या होगा 1.5 × 3 यानी कि 3 मीटर हो जाएगा, है ना, 1.5 कितना होगा 3 मीटर होगा। अब